हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 7B वाणिज्य गणित। बच्चों, इस अभ्यास में हम प्रतिलोम समानुपात लगाना सीख रहे हैं और हम इसमें अब अपने बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और समझेंगे और कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में आ सकती हैं, तो हमें अपना काम आसान करना होगा, है ना। तो चलिए इसको सीखते हैं और ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों देखो, 7वां प्रश्न है, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। मतलब कि इस बार हमें समानुपात निकालना है भोजन और दिन में। तो 700 ग्राम अगर जब दिया जा रहा है तब तो वो 42 दिन तक चलेगा, और जब वही भोजन अगर 600 ग्राम कर दिया जाए तो वह ज़्यादा दिन चलेगा ना, क्योंकि मात्रा अब कम कर दी है। तो अब एरो हमारा कम से ज़्यादा की ओर, इधर भी हमें अब ज़्यादा दिन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अनुपात लगाओ कम से ज़्यादा की ओर। 600 अनुपात 700 समानुपात 42 अनुपात x। अब मध्य पद की गुणा और बाह्य पद की गुणा। ठीक है, तो 700 गुणा 42 बराबर 600 गुणा x। अब x का मान निकालेंगे तो 700 गुणा 42 बटे, ये गुणा में है ना तो भाग में आ गया, ये दोनों जीरो काट दी, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, तो कितना हो गया 7 सत्ते 49 दिन। पहले तो 42 दिन चल रहा था वही भोजन, अब वो कितने दिन चलेगा, 49 दिन चलेगा। आंसर क्या बनेगा, 49 दिन भोजन चलेगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो 8वां प्रश्न है, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जल कुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जल कुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा। तो हम क्या करेंगे, इस बार हमारा समानुपात लगेगा कि कोई नल कितने लीटर पानी देता है और कितने समय में वो जल कुंड भर जाएगा। तो जैसे कि एक नल 640 लीटर प्रति घंटे पर देता है तो वह 10 घंटे में भर देगा। अब अगर हमें वही जल कुंड 8 घंटे में भरना पड़े तो हमें ऐसा नल चाहिए जिसमें जो पानी आ रहा है वो प्रति घंटा ज़्यादा आए, पानी है ना, उसके लीटर की मात्रा बढ़ जाए। तो अब हम एरो लगाएंगे कम से ज़्यादा की ओर, 640 अनुपात x, फिर समानुपात और 8 अनुपात 10। ठीक है, अब मध्य पद की गुणा करेंगे और बाह्य पद की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x गुणा 8 बराबर 640 गुणा 10। अब हम ये 8 को भाग में ले आएंगे, है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 640 गुणा 10 बटे 8, है ना, 8 ही कम 8 और 8 अट्ठे 64 और एक ये जीरो, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगा दो और 8 ही कम 8, 800 लीटर। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, दूसरे नल से 800 लीटर पानी प्रति घंटे आता है, तभी वो जलकुंड 8 घंटे में भर पाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 9वां प्रश्न है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों का राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। बच्चों क्या होगा कि 300 छात्र हैं तब तो वह सामग्री 15 दिन चल रही है, और 200 लोग चले जाएं तो हम क्या करेंगे, 300 में से 200 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 100 बचेगा। तो अब हमारे पास कितने छात्र बच गए हैं, 100। तो 100 छात्रों के लिए अब कितने दिन तक सामग्री चलेगी, तो ज़्यादा दिन तक चलेगी ना, इसलिए अब एरो कम से इधर ज़्यादा की ओर और इधर भी कम से ज़्यादा की ओर। अब हम अनुपात लगाएंगे 100 अनुपात 300। ठीक है, समानुपात इधर भी 15 अनुपात x। ठीक है, अब मध्य पद की गुणा करेंगे और बाह्य पद की गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 100 गुणा x बराबर 300 गुणा 15। अब ये तो 100 हमारा
गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर 300 गुणा 15 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ठीक है। तो नीचे तो अब कुछ बचा नहीं, 15 तिया 45। अब वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी? 45 दिन तक चलेगी। आंसर क्या बना? 100 छात्रों के लिए भोजन 45 दिन तक चलेगा। ठीक है, आया बच्चों समझ में? बच्चों देखो 10वां प्रश्न है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचा पाती? तो बच्चों इसमें अब हमें समानुपात निकालना है चाल और समय में। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो वह 5 घंटे में पहुंचाती है, और अगर चाल कम कर दे तो समय तो ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए हमारा एरो कम से ज़्यादा की ओर, इधर भी कम से ज़्यादा की ओर। तो अनुपात बनाते हैं, 25:40 समानुपात 5:x। अब मध्य पद की गुणा करेंगे और बाह्य पद की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुणा x बराबर 40 गुणा 5। अब बच्चों देखो x बराबर कितना हो गया? 40 गुणा 5 बटे ये वाला 25। गुणा में है ना तो भाग में आ गया। अब भाग लगा दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब इधर कर दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो कितना आ गया समय? 8 घंटे। यानी अगर टेम्पो अपनी चाल को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तब वह 8 घंटे में पहुंचा पाएगी। ठीक है, 8 घंटे का समय लगेगा। ठीक है बच्चों। 11वां प्रश्न देखो, 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे? अब बच्चों हमें ना ये 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक, इनमें से किसी को भी एक में बदलना पड़ेगा। या तो सारे मैं कुशल श्रमिक ले लूं या सारे के सारे मैं अकुशल श्रमिक ले लूं। तो मैंने अपने 2 कुशल श्रमिक को अभी अकुशल श्रमिक में चेंज कर दिया। कैसे? 2 कुशल श्रमिक बराबर है 3 अकुशल श्रमिक के, तो 1 किसके बराबर होगा? 3/2 के। फिर 6, हाँ प्रश्न में देखो 6 बराबर कर रखा है ना, तो 6 किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 गुणा 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो 6 जब कुशल श्रमिक होंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे? 9 अकुशल श्रमिक के। अब अपना सवाल फिर से देखो, पूछा जा रहा है 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, तो हमारे पास 6 तो बदल गए हैं 9 में, ठीक है, और 1 हमारे पास है ही, तो उसको भी जोड़ दो। 9 और 1 10 अकुशल श्रमिक अब हमें पता लग गए हैं। अब बच्चों अकुशल श्रमिक और दिन में हम अपना समानुपात निकालेंगे। तो जब 3 अकुशल श्रमिक काम कर रहे हैं तब तो वह काम 20 दिन में पूरा हो रहा है। अगर 10 अकुशल श्रमिक लगा दिए जाएं तो जल्दी काम पूरा हो जाएगा ना, इसलिए अब एरो कम से ज़्यादा की ओर इधर लगेगा और इधर भी कम से ज़्यादा की ओर ऐसे लगेगा। ठीक है, तो हमने लगाया 3:10 समानुपात x/20। ठीक है, अब मध्य पद की गुणा और बाह्य पद की गुणा। ठीक है, 3 गुणा 20 और 10 गुणा x, है ना, या ऐसे कर लो 10 गुणा x बराबर 3 गुणा 20। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 20 बटे 10। ये तो भाग में है ना, इसलिए एक जीरो से जीरो कट गई, कितना बचा? 3 दूनी 6। अब बच्चों कितना आया? 3 दूनी 6, 6 दिन। जब हमने 10 अकुशल श्रमिक लगा दिए तो वह मेरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया? 6 दिन में। ठीक है, तो आंसर क्या बना वह। अब बच्चों 12वां प्रश्न है, एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। चींटी की लंबाई है 4 मिलीमीटर, टिड्डे की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में बदल लें। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कितना हो गया? 4 धाम 40, 40 मिलीमीटर। अब टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा? 40:4, है ना। तो 4 से भाग लगा दो, 4 एकम 4, 4 धाम 40। क्या अनुपात मिला हमें? 10:1। अब आगे प्रश्न पढ़ो।
घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है, तब मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात होगा? इसको भी देखो, छिपकली की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और मगरमच्छ की लंबाई है 4 मीटर, तो कितना हो गया? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर कितना हो गया? 4 की गुणा 100 में कर दो, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो 400 अनुपात 20 है ना। अब 20 से भाग लगा दो, 20 ही कम 20, 20 या 400 है ना। तो क्या अनुपात मिला? 20 अनुपात 1। ठीक है, अब वो कह रहे हैं क्या टिड्डी और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई के अनुपात के समानुपात में है। तो आपको क्या लगता है? आप देखो खुद से, 10 अनुपात 1 इसका आया है और 20 अनुपात 1 इसका आया है। क्या आपको ये बराबर लग रहा है? नहीं ना। तो ये लंबाई का अनुपात समानुपात में नहीं है। बच्चों, यहाँ पे आपका अभ्यास कंप्लीट होती है। ऑल द बेस्ट।